दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार। बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के पंचायत राज राघोपुर नरसंडा के अभी हम आहरा टोला वार्ड नंबर 6 में हैं और यहाँ पर जो बिहार सरकार मानो सुशासन बाबू की जो शिक्षा व्यवस्था है, हम उस व्यवस्था पर आए हैं। शिक्षा व्यवस्था यह है कि यहाँ व्यवस्था दो तरह का लग रहा है। एक तो सुशासन बाबू को जो शिक्षा व्यवस्था है वो जर्जर है और दूसरा जो भी जर्जर व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा इस व्यवस्था को अतिक्रमण किया गया है, जो निजी बनाया गया है। इस व्यवस्था को निजी संपत्ति बनाया गया है। मैं यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं और उनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर इस इतना जो आपकी गाँव में है, इतना इस स्कूल का जर्जर व्यवस्था क्यों है? सर इसमें शुरुआत से जैसे वो अपना दंगपना करता है वो लोग जी, समझे ना, अपना मनमानी जैसे चलाने चाहता है। आज से नहीं, जब से स्कूल शुरुआत हुआ उस दिन से यहाँ से डीएम तक जैसे हम लोग जैसे आवेदन दिए हुए हैं। तो फिर अभी तक पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली सुन लिए जाएगा होगा व्यवस्था। एसडीओ साहब के 100% दिए हुए हैं। तो आपने सुना यहाँ के ग्रामीण के द्वारा तकरीबन 8 से 10 साल से लगातार इस अतिक्रमण खाली कराने के लिए आवेदन दिया जा रहा है। कहीं न कहीं जो ऐसे रिश्वत लेकर यहाँ के सीओ और बीओ पदाधिकारी इस स्कूल को, इस शिक्षा व्यवस्था को इस हालात तक और इस जर्जर स्थिति में पहुँचाने का काम किए हैं। यहाँ पर कुछ और ग्रामीण हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग इस विद्यालय में बच्चों को क्यों नहीं दाखिल कराते हैं। क्या नाम है आपका? रामरूप साहनी सर, यहीं पे पढ़ता है। यहीं पर पढ़ता है। आखिर इस स्कूल में बच्चा की जो है उपस्थिति क्यों है? क्यों है देख रहे हैं नहीं सर, सब तो देख ही रहे हैं। न कॉल चल रहा है, न पानी, कोई चीज की सुविधा ही नहीं है। कोई सुविधा नहीं है तो सुविधा कौन लाएगा? यहाँ पर स्कूल में कमेटी होता है जिसका 15 सदस्य होते हैं, सचिव होते हैं। कमेटी क्या कर रही है? यहाँ पर कुछ और लोग हैं, मैं उनसे आप लोगों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? इसी में पढ़ता है। इसी में पढ़ते हैं। यहाँ पर तकरीबन कितना जो है से आबादी होगा इस गांव में? इस गांव में आबादी 600 से ऊपर है। मगर बच्चे की उपस्थिति कितना है? बच्चे 150 होगा, लेकिन 80 पढ़ता है। 80। यहाँ कितने टीचर हैं? 2 हैं। क्या दोनों टीचर समय से आते हैं? हाँ, कभी कभी नहीं आते, कभी आते हैं समय से। अभी तो यहाँ पर स्कूल में लगातार ताला बंद क्यों है? लगातार यहाँ पर ताला बंद ही बंद दिखाई पड़ रहा है इस स्कूल में। यहाँ पर मैं सुशासन बाबू की जो व्यवस्था है मैं उसे दिखाने जा रहा हूँ। मैडम किधर है? आप हैं सर? सर आप यहाँ के टीचर हैं, क्या नाम है सर आपका? रणधीर कुमार। रणधीर कुमार जी हैं यहाँ के टीचर। मैं इनसे जानने का यह प्रयास कर रहा था कि यहाँ बच्चों की उपस्थिति क्यों नहीं हो रही है? बच्चे की उपस्थिति ठीक है सर, 60% तो ही है। 80 मात्र 80 नामांकन ही है, 82 बच्चा का। यहाँ छोटा सा पोषक क्षेत्र है। यहाँ पर ये स्कूल का जो है या इस स्कूल भवन की जो जर्जर व्यवस्था है क्यों है? ये तो बहुत पहले मोहन सैनी आए थे, चार्ज लिए थे, तो वही बनाए थे, तो वो लोग हम लोग बंद कर दिए। कब गिर जाएगा उसका कोई ठीक नहीं है। इसके लिए हम लोग बहुत आवेदन डीएम तक के यहाँ दे चुके हैं। आवेदन भी बहुत होगा मेरे पास। हम लोग तो अपना दे देते हैं, अब ग्रामीण लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 30 किलोमीटर से आते हैं हम लोग पढ़ाने। बताइए, यहाँ पर जो लगातार इस स्कूल में शौचालय से लेकर और बाकी के जो साइड जो खाली जगह है उस पर अतिक्रमण है जी, हम लोग लिख के दिए हुए हैं। इधर भी फिर सीओ साहब को लिख के दिया गया, थाना में दिया गया, कल थाना भी आए हुए थे। तो क्या बोले यहाँ के क्षेत्रीय पदाधिकारी? तो हम लोग कल छुट्टी था हम लोग का स्कूल विद्यालय में जी वानी का जी, तो हम लोग तो थे नहीं, तो शायद खबर आया कि बोलो थाना लोग आए हुए हैं। क्या किए हो तो हम नहीं बता सकते। तो आगे हम इस स्कूल की वास्तु स्थिति अभी दिखा रहे हैं। यह विद्यालय ग्रामीण के द्वारा मालूम चला है कि तकरीबन 15 साल पहले इस भवन का निर्माण किया गया था। 15 साल में इस भवन का जो जर्जर स्थिति है, कहीं न कहीं यहाँ के क्षेत्रीय पदाधिकारी के द्वारा रिश्वत लेकर इस भवन को बनाया गया है। और इस छत को आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके बताइए। यह छत तकरीबन 6 इंची डाउन है और यह बिल्डिंग किस समय गिरेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। यहाँ के ग्रामीण से यह पता चला है कि इस स्कूल में मैं अपने बच्चों की दाखिल इसलिए नहीं कराता हूँ क्योंकि यह बिल्डिंग गिरने से कभी भी और किसी भी वक्त मेरे बच्चों की मौत हो सकती है। मुझे ज़्यादा बच्चा नहीं है, इसलिए मैं स्कूल में नहीं भेजूंगा। यहाँ पर
आप देख रहे होंगे क्योंकि ये स्कूल का जगह है और यहाँ पर इस स्कूल की ज़मीन को अतिक्रमण किया गया है जो यहाँ के ग्रामीण के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर लगातार इस शिक्षा व्यवस्था के पदाधिकारी हो, चाहे वो एचएम सर है, चाहे वो जितने भी शिक्षा के जो है से यहाँ पर मास्टर साहब है उनके द्वारा और कुछ ग्रामीण के द्वारा लगातार आवेदन दिया जा रहा है, मगर यहाँ के बीओ साहब, सीओ साहब रिश्वत लेकर इस स्कूल को निजीकरण बनवा रहे हैं। मानो अतिक्रमण यहाँ के पदाधिकारी के द्वारा करवाया जा रहा है। इस स्कूल में नहीं तो कोई चापाकल है और नहीं बच्चों को पानी की व्यवस्था है। इस स्कूल को रूम में ही शौचालय बनाया गया है जो यह वास्तु की स्थिति है। और इस स्कूल का पहले से ही शौचालय बना हुआ था जो यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है। पहले से शौचालय अवेलेबल था जो यहाँ के ग्रामीण के द्वारा अतिक्रमण शौचालय करने के बाद यहाँ के जो शिक्षक हैं वह एक रूम में ही बच्चों की शौचालय बनवाए हैं। आपका यहीं पर घर है। इस स्कूल में जो है से इतना जर्जर स्थिति क्यों है? आदमी की गलती से होता है। इस सकले आदमी है से वो नहीं कुछ बना देता है। क्या कहते हैं वो कहते हैं जो हमको अंदर में रहेगा सब चीज। अच्छा, तो ये तो सरकारी जमीन है, स्कूल की जमीन है। स्कूल के जमीन है तो नहीं चल दे देता है किसी को। अच्छा, तो यहाँ पर मास्टर साहब कितने बजे आते हैं? 10 बजे। 10 बजे आते हैं। मॉर्निंग में कितने बजे आते थे? 9 बजे। मॉर्निंग में सब जब मॉर्निंग था 7 बजे। 7 बजे आते थे। मास्टर साहब और मैडम जी दोनों समय से आते हैं? वो सब आते हैं। सही है, सही समय से आते हैं। यहाँ पर बच्चों की जो है से तमाम ग्रामीण के बच्चों यहाँ पर क्यों नहीं एडमिशन करवाते हैं? नहीं कराते। घर नहीं ठीक है वो बनाने के लिए तो वही के लिए नहीं आते। मानो बिल्डिंग गिर जाने के डर से नहीं एडमिशन कराते हैं। यहाँ पर और कुछ महिला है, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ। जी, यहाँ पर बच्चों के आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? हमारा बच्चा नहीं पढ़े वाला। अच्छा, नहीं है? पोता उता कोई नहीं है? पोता भाई अब कहियो यहाँ पर आता है ना? ये सरकारी संपत्ति है, ये समाज की संपत्ति है। पहले यही के इसी समाज के लोग सरकारी स्कूल में पढ़कर डीएम और कलेक्टर बनते थे, मगर आज हमारे आपके समाज में बच्चों को नहीं भेजेंगे और हम आप जागरूक नहीं हो रहे हैं। सरकार तो मास्टर को सैलरी दे रहा है, शिक्षक को सैलरी देते हैं ना, मगर बच्चे नहीं भेजेंगे तो जिम्मेवार कौन? इस गांव का जो लोग है वो जिम्मेवार है। हम लोग सरकार को जिम्मेवार दे रहे हैं, सरकार जिम्मेवार नहीं है। ये स्कूल समाज का स्कूल है, समाज की बच्चों का भविष्य है इसमें। यहाँ पर एक एचएम मैम है, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ। मैम, इस विद्यालय जो आपका विद्यालय है इतना जर्जर क्यों है? इनका तो पहले से प्रभार में मोहन सैनी इंचार्ज में थे, तो उनका वो बना हुआ भवन है जी। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको तो फिर भूकंप पहले से ही वैसा था, वो ढलाई हुआ था तो उसमें धंस गया था, फिर दोबारा बना तो भूकंप आया तो अति जैसा, इसीलिए बच्चों को उसमें हम नहीं बैठाते हैं, इसी में हम यही भवन में बैठाते हैं। तो मैं यहाँ के बीओ साहब और सीओ साहब से कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप इस बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन बना है इसमें आप रिश्वत लेकर बनवाए हैं, इसीलिए यह भवन कमज़ोर है और यहाँ के ग्रामीण बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं क्योंकि बिल्डिंग कभी भी और किसी भी वक्त गिर सकता है। मैं शिव कुमार राय, कैमरामैन पप्पू जी के साथ, बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान।